और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं इस चुनावी समर में जो आज हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, प्रत्येक प्रत्याशी इस कड़कड़ाती धूप में, चिलचिलाती धूप में अपनी पसीना को बहा रहे हैं। और कुछ लोग जो अपने रूठे हुए मतदाता को मना रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग पैसा दे करके लोगों को लुभा रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी माहौल है। और इसी सिलसिले में आज इन तमाम बातों को जानकारी के लिए कि इस पंचायत से, किस पंचायत से कौन प्रत्याशी कितना सुयोग्य है और कौन प्रत्याशी के पक्ष में कितनी जनता है, इन तमाम चीज़ों को दिखलाने के लिए हम आपको लेकर के चले हैं जहानाबाद जिला के जहानाबाद प्रखंड के मांदिल पंचायत में। और ये मांदिल पंचायत का ये सलेमपुर गांव है, जहां से हम आपको रिपोर्टिंग कर करके दिखा रहे हैं। हमारे बीच में ऐसे तो बहुत सारी भीड़ है, और इस भीड़ के साथ हमारे बीच जो आज के इस मुखिया पद के उम्मीदवार जो हैं हमारे बीच में, ये शशि प्रभा देवी हैं। और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चुनावी समर में इनको आने का प्रयोजन क्या है, और इस चुनाव में आकर के, इस पंचायत से चुनाव जीत करके इनके पास में विकास का रोड मैप क्या हो सकता है, यह जीत करके लोगों के लिए कौन सा काम कर सकते हैं, और वास्तव में इनकी सोच क्या है। इन तमाम बातों के लिए सबसे पहले हम आपको डायरेक्ट लेकर के चलते हैं जो यहाँ के मुखिया के कैंडिडेट हैं मांदिल पंचायत से, उनको शशि प्रभा देवी जी। सबसे पहले मैडम, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आप लोग आए हैं इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ मैं। मैडम, सबसे पहले ये बात बताइए कि दर्शक जो है या पब्लिक हमारी है या आपके पंचायत की जो ये जनता है, वोटर्स जो हैं, वो इस बात को जानना चाह रहे हैं कि लोग आपको वोट क्यों करें। जानना चाह रहे हैं इसलिए कि आगे की ओर विकास हो, आगे की ओर विकास हो। जैसे नल नहीं है, घर जिसका माने घर मिट्टी का है वो ईंटा का होना चाहिए। और जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ है, जो सरकार हमको काम देगी वो काम करेंगे साथ मिल करके। यही चलते जनता लोग के बल पर हम खड़ा हैं, और जनता लोग मेरे साथ हैं। अपना उत्सुकता से जनता लोग मेरे साथ आए हैं, खुशी खुशी घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अभी प्रत्येक पंचायत में देखा जा रहा है, इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं कि जो पहले के जो जीते हुए मुखिया हैं या चाहे कोई भी पंचायत के है, प्रत्येक लोगों के कार्य से जनता जो होता है, कुछ जनता नेचुरली है कि खुश भी होता है, कुछ ना खुश होता है। आपके इस पंचायत में आपको क्या क्या लगता है कि कौन कौन सा काम बाकी रह गया है जो आप पूरा करेंगे? देखिए, इसके लिए तो हम नहीं कह सकते हैं क्या सच है क्या झूठ है। जनता बहुत को ऐसे सुने हैं कि इधर काम नहीं हुआ है, जैसे मिट्टी का घर पक्का नहीं हुआ, रोड ठीक नहीं हुआ, नल का पानी नहीं मिला, इस तरह का हम सुन रहे हैं। अगर हम जीत जाएंगे तो हम इस काम को पूरा करेंगे। आपके पास में ये रोड मैप के लिए जहाँ तक बात करें तो आपने पक्का के मकान के बारे में बात किया, लेकिन आपके पंचायत में ही नहीं, प्रत्येक पंचायत में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा होता है। इस भ्रष्टाचार पर प्रहार कैसे करेंगे? जैसे कॉलोनी बनाना है तो 40,000 दीजिए। हाँ, वो तो मैंने कि देखने के अनुसार हम जैसा मेरा फंड मिलेगा वैसा हर मैंने को जागरूक करेंगे, कहेंगे, सबको नोटिस भेजेंगे। और जितना महिला है वो लोग को भी शिक्षित करेंगे कि इतना इतना चीज़ आता है ब्लॉक में, काम इतना इतना होता है, सबको ले जा करके बताएंगे। और जहाँ जहाँ कमी है उसको हम पूरा करेंगे। जी, आप भी हैं, ये लोग, ये तो महिला कैंडिडेट हैं, तो आप लोग इनके समर्थन में हैं? समर्थन में, जी हाँ। अच्छा, काहे इनके समर्थन में है? बोलिए, आखिर समर्थन के पीछे कोई कारण होगा ना? हाँ, कारण है कि हम सौ के भी थोड़ा सा मिट्टी के मकान है, तो हम सहयोग कर रहे हैं कि हमको भी पक्का के बना विकास करें। हाँ, इसलिए आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं कि बढ़िया कैंडिडेट हैं? नहीं, बढ़िया है। खाली ये बतिया बोल रहे हैं कि हमरो कच्चा मकान है तो पक्का बना देंगे, तो ये तो स्वार्थ जैसा बोल रहे हैं। ये आप इसलिए नहीं इनके साथ में होंगे कि नहीं अच्छा कैंडिडेट हैं, बढ़िया कैंडिडेट हैं। आप बढ़िया कैंडिडेट को हर कोई मदद करता है, तो इस उद्देश्य से हैं? जी हाँ, बढ़िया कैंडिडेट हैं। बढ़िया कैंडिडेट का? हाँ, बढ़िया कैंडिडेट। गाँव के हैं? गाँव के हैं। तो गाँव के हैं इसीलिए तो ना है? नहीं, बढ़िया है इसलिए? बढ़िया है, शिक्षित है। आप शिक्षित हैं? शिक्षित है। आप लोग भी हैं भाई साहब, थोड़ा सा आप बताइए, इस कैंडिडेट के पक्ष में आप क्यों हैं? इसलिए हैं कि सबसे पहले मांदिल पंचायत में 8 कैंडिडेट हैं, जिसमें सिर्फ एक महिला है जो पढ़ी लिखी है। हम लोग इनके पीछे इसलिए सहयोग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये खास मिशन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये महिला शिक्षित उम्मीदवार अगर जीत करके जाती है तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को तेज कर सकती है।
जिससे हमारा देश का आगे विकास हो और गरीब से गरीब जनता के बीच ये अपना कार्य रूप कर करके सब जनता को उत्थान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम इनके पीछे सहयोग की भावना से खड़े हुए हैं। आपकी बात में सच्चाई तो एक चीज़ दिखती है, लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ, वो ये है कि प्रधानमंत्री के बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाला ये जो अभियान है, ये सरासर नहीं, इसको 100% कहेंगे कि जुमला के सिवा और कुछ नहीं रहा है। अभी तो चल रहा है कि बेटी के बलात्कार बढ़ाओ, ये सिस्टम चल रहा है। तो इस सिस्टम के बारे में आप ये बात बताइए कि इस प्रकार की जो हर किसी की बहन बेटी के साथ की इज्जत के साथ जो खेला जा रहा है, उसके लिए उस पर मैडम आप क्या सोचेंगे? क्या आपके रहते भर में उन लोगों की बहन बेटी की इज्जत प्रतिष्ठा बचेगा? उसके लिए आप काम करेंगे कि नहीं, इसके बारे में बोलिए। इसके लिए जितना बनेगा हमको उतना तक मैं आगे कर सकते हैं। बनाने के लिए तो ये पंचायती राज व्यवस्था इसीलिए तो बना हुआ है कि आपका जितना हक अधिकार है उसके तहत आप काम करें। तो उसी प्रकार मैं कोशिश करूंगी। हाँ। जितना मने कि हमको बने उतना हम करेंगे। शिक्षा से संबंधित भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, इस पर बताइए। नहीं लग रहा है कि शिक्षा बहुत अहम मुद्दा है? शिक्षा अहम मुद्दा है जी, लेकिन ये सरकार की योजना है। हाँ, मुख्य रूप से पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया का जो ग्राम सरकार चलता है उसको चलाने के लिए ये महिला बहुत सक्षम है और इसीलिए हम लोग इनके समर्थन में हैं। और जितने भी अभी तक विकास के काम जहाँ जहाँ अवरुद्ध है वो महिला प्रत्याशी अपने ढंग से करेगी। तो आप लोगों का मानना है कि 8 गो जो प्रत्याशी उसमें महिला कैंडिडेट के रूप में ये सिंगल है? जी, और सिंगल नहीं लेकिन शिक्षित सिंगल है। इसमें तो शिक्षित में सिंगल है। ये पंचायत के और भी महिला कैंडिडेट हैं, परंतु ये सिंगल ऐसे कैंडिडेट हैं जो शिक्षित हैं। और निश्चित है कि जो व्यक्ति शिक्षित होता है उसके पास में एक अच्छा सोच होती है, एक डेवलपमेंट का एक रोड मैप होता है, आगे कैसे तरक्की किया जाए उससे संबंधित बातें होती है। आप भी युवा इनके साथ हैं, आपकी क्या सोच है और क्यों इनके साथ हैं? जी, मैं इनके साथ हूँ। मैं भी इसी पंचायत के रहने वाला हूँ। ये बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हुई हैं, इसीलिए ये शिक्षा के मामले में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इनके साथ में। अच्छा, ये आप घूम रहे हैं तो घूमने के बाद आपको क्या लग रहा है, समर्थन मिल रहा है? यस सर, समर्थन मिल रहा है, इसीलिए तो है। जो समर्थन मिल रहा है, जनता का समर्थन इनके साथ है और जनता अपने आप इनके पीछे जागरूक होकर दिन प्रतिदिन समर्थन बढ़ा रहे हैं। आप इस चुनावी माहौल में अपने आप को या इनको कैमा स्थान पर ला रहे हैं? कैमा स्थान पर ही होंगे अभी फर्स्ट स्थान पर है, अभी प्रथम स्थान पर ये चलेंगे जी। इसके पिछले वाले जो मुखिया थे सबको जानते हैं, बबलू मुखिया हैं जी, मैं भी जानता हूं कि बबलू जी हैं। ये 5 साल के कार्य में उन्होंने तो बताया कि हमने विकास का बहुत बड़ा चीज़ उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा काम हमने किया है। पता नहीं यहाँ की जनता ही बता सकती है कि अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ, वो तो हमको नहीं पता है। थोड़ा सा इधर कैमरा को घुमाइए, आप कुछ बोल सकते हैं इस बिंदु पर? जी सर, क्या? वो तो आप आए इस गांव में तो पता ही लगा कि अच्छा हुआ या बुरा है, वो आप देख ले सकते हैं। देखिए, देखने के लिए तो हम लोग खास करके देखने आएंगे तो बहुत कुछ देख सकेंगे, इसमें दूर नहीं है। लेकिन फिलहाल हम लोग प्रत्याशी को देखने आए हैं और किनका कितना बड़ा समर्थन मिल रहा है हम लोग अभी फिलहाल इसी को देख रहे हैं। हम तो ये बात जानने का कोशिश कर रहे हैं कि उस विकास से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? जी नहीं। इधर भी एक भाई साहब हैं, थोड़ा सा आप भी इस पर बताइए, आपका क्या फीडबैक है इस विकास के मामले में? जो है तो पंचायत में या पंचायत के लोग कहीं रहे हैं, विकास ढंग से नहीं हो पाया है। अभी नली गली की जो स्थिति है आप घूम रहे हैं तो देख ही रहे हैं साथ में कि गांव में क्या है, आवागमन की क्या सुविधा हुई है। तो अगर विकास होता ही तो फिर दूसरे प्रत्याशी के प्रति लोग जागरूक क्यों होते? तो इसलिए विकास से पूरी तरह से सहमत नहीं, विकास से पूरी तरह से सहमत नहीं है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्याशी भी यहाँ आए हुए हैं। और एक बात आप तमाम व्यूअर्स को मैं बता दूं, खास करके मांदिल पंचायत के जनता को बता दूं कि आप सबको पता है कि नारी प्रधान समाज है। पैतृक पता है कि इसमें पुरुष जो होता है, पुरुष की प्रधानता होती है,
परंतु स्त्री के बिना समाज जो है डेवलप नहीं करता है। आज प्रत्येक घर में कहा जाता है कि जिस घर में शिक्षित महिला हो वही घर स्वर्ग के समान होता है, और जिस घर में, जिस पंचायत में शिक्षित महिला अगर मुखिया हो तो अब इसकी कल्पना ही कुछ और होती है। और इस प्रकार से अपने पंचायत को शिक्षा से लेकर के सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने में उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये अपनी शिक्षा की जो ज्योति है, शिक्षा का प्रकाश जो है जीत करके इस पंचायत में भी फैलाएंगे, और फैला करके और वास्तव में इस पंचायत से जो लोग विकास से बहुत दूर रह गए हैं उनको विकास के मुख्य कड़ी से ये जोड़ेंगे। मैडम, तो एक बात आखिरी में हम ये जानना चाह रहे हैं, लोग आपको वोट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब वोट के इलेक्शन में आप जीत जाइएगा तो बहुत से लोग मुखिया होते हैं ना कि पंचायतों वाला के ना पहचानते हैं, तू किन का ही क्या हो, तो ऐसा तो ना होगा। नहीं सर, इस तरह से हम नहीं होंगे। हाँ। नहीं, जो मेरे साथ हैं वो सबको पहचान लिए हैं। और सब मेरे पास आएंगे, जो हमको बनेगा और सबको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। वोटवा देवे वाला के कि न देवे वाला के? नहीं, सबको एक समान रखेंगे सर। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि तू वोट देला हाल तोरा कौची के बहुत से लोग होते हैं कहते कि तू वोट देला हाल। नहीं सर, हमको कि हम सबको एक नज़र देखना है, सबको समान चलना है। जी। बहुत अच्छी बात है, आप सारे लोगों ने सुना। हम इनके विचार को खास करके आपके पास तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे थे कि इनके मन में आखिर क्या विचार है। इनके अंदर में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, और ये चाहते हैं कि हम जीत करके प्रत्येक लोगों को एक समान, जो समानता पर आधारित जो समाज होता है उसके निर्माण में अहम योगदान निभाएं, और साथ ही साथ इस पंचायत के विकास को हम बहुत ही शिखर तक ले जा करके और यहाँ एक ऊंची पहचान दिलाने में मदद करें। मैडम, सर हम लोग इनका पूरा समर्थन करते हैं। आप लोग सब समर्थन, पूरा समर्थन करते हैं। इनके समर्थन वाले लोग ताली बजा करके समर्थन दीजिए। गरीब को बूझेंगे। शशि परमा देवी जिंदाबाद, कहाँ देखिए बरस छाप। बरस छाप पर मुहर लगा करके सभी शशि प्रभा देवी को भारी मतों से विजयी बनाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका ये पोस्टर जो है ये कह रहा है। क्योंकि मैं किसी के पक्ष में ये बात कहूँ, ये पत्रकारिता के सिस्टम के उल्लंघन है। बस अंत में आप तमाम लोगों को यही बात हम कहना चाहेंगे कि आप वैसे प्रत्याशी को वोट करें जो प्रत्याशी ईमानदार हो, जो प्रत्याशी के मन में विचार की भावना हो, जिस प्रत्याशी के मन में विकास की अवधारणा हो, जिस प्रत्याशी के मन में आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, शांति बनाने की क्षमता हो, जो पढ़े लिखे हो, शिक्षित है, कर्मठ है, जुझारू है, ऐसे लोगों को वोट दे करके आप विजयी बनाएं। रुपया पैसा के फेर में अपने वोट को बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं होता है। रुपया पैसा से अपने वोट को बेच करके और आप अपना संवैधानिक अधिकार को खो दीजिएगा। इसलिए बार बार मैं ये निवेदन करता हूँ, प्रत्येक वीडियो में निवेदन करता हूँ कि आपका वोट बेकार में चला जाए कोई बात नहीं, बहिष्कार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पैसे पर आपका वोट नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे प्रत्याशी को जिता करके अपने पंचायत को अच्छा बनाइए, अपने पंचायत के नाम को ऊंचा उठाइए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद। इसी के साथ सेवा समाप्त।